तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे भाई जो है कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था, क्योंकि वो जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजोर था और यहाँ पे उसकी पावर भी जो है अनस्टेबल था। तभी यहाँ पे भाई जो है कल्टीवेट करते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ब्लड एंसेस्टर जो है मेरी मदद करना चाहता है और यहाँ पे ब्लड एंसेस्टर के साथ जो है मेरा जो काफ़ी अच्छा कनेक्शन बन रहा है। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई जो यहाँ पे कल्टीवेट करते करते यहाँ पे अपनी पावर को जो है एक जगह पे फोकस करके एक पील को क्रिएट करता है, जहाँ पे हम लोग दूसरी तरफ यहाँ पे सॉन्ग को देखते हैं। सॉन्ग जो यहाँ पे पहले एसेंस को हासिल करने के लिए यहाँ पे शूमे के लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे हम लोग दूसरी तरफ इल्डर सोंगजुन और शूमे के फाइट को देखते हैं, जहाँ पे इल्डर सोंगजुन जो यहाँ पे अपनी टेक्निक की मदद से शूमे को कैद कर लेता है, जहाँ पे शूमे भी जो है अपनी किसी ट्रेजर की मदद से खुद को आजाद कर लेता है। तभी यहाँ पे इल्डर सोंगजुन कहता है कि तुम यहाँ पे कितना भी कोशिश कर लो कभी भी जो है मुझसे जीत नहीं पाओगे। तभी यहाँ पे हम लोग 7th नंबर पिलर को देखते हैं, वो भी जो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया होता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे जैन जो यहाँ पे बाई से कहता है कि हम लोगों को जो इस एसेंस को हासिल करने के लिए जाना चाहिए। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि तुम्हें टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एसेंस जो है खुद ब खुद ही हमारे पास आने वाला है। तब यहाँ पे हम लोग उस 7th एसेंस को देखते हैं जो यहाँ पे बाइक के पास आकर ही अपेयर होता है और यहाँ पे जैन जो इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और यहाँ पे कहता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पे एक एसेंस मिल ही चुका है, मैं जो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल के अंदर जा सकता हूँ। उसके बाद जैन जो यहाँ पे उसको लेने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो एसेंस जो जाके यहाँ पे बाइक के बॉडी के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे जैन को मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे जैन देखता है कि वो एसेंस जो यहाँ पे बाइक के बॉडी के अंदर जो अपने आप एब्जॉर्ब हो रहा है और इसकी वजह से बाइक को भी जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है। तभी यहाँ पे जैन को भी समझ में आ गया होता है कि यहाँ पे बाइक जो है सभी एसेंस को जो यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर रहा था, वो जो यहाँ पे सभी एसेंस को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है। और यहाँ पे ये चीज को देखने के बाद यहाँ पे जैन जो गुस्से में बाइक के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो, तुमने यहाँ पे सभी एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पे तुम्हारी वजह से हम सभी लोग जो यहाँ पे मारे जाने वाले, ये सब बोलते हुए यहाँ पे वो जो बाइक के ऊपर हमला कर रहा है और यहाँ पे बाइक जो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, मैंने जो यहाँ पे जो कुछ भी किया है वो सब जो यहाँ पे जानबूझ के नहीं किया है, सभी एसेंस जो अपने आप ही मेरे बॉडी के अंदर आके एब्जॉर्ब हो रहा है। तभी यहाँ पे हम लोग सॉन्ग को देखते हैं, यहाँ पे सॉन्ग ने जो पहले एसेंस को हासिल कर लिया होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके हाथ से वो एसेंस जो अपने आप बाइक की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं। बाइक जो अभी तक यहाँ पे जैन के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे जैन जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में यहाँ पे बाइक के ऊपर हमला कर रहा होता है, जहाँ पे बाइक जो है उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो जो है बाइक की बातों को बिल्कुल नहीं सुनता है और यहाँ पे कहता है कि मैं जो यहाँ पे तुम्हें मार के उन सारे एसेंस को ले लूंगा। जहाँ पे बाइक भी जो है इस बार गुस्सा हो गया होता है और यहाँ पे कहता है कि ठीक है, अगर यहाँ पे तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं भी जो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं करने वाला हूँ। ये बोलते हुए बाई जो यहाँ पे एक बहुत ही ताकतवर ब्लड डिमोन को समन कर लेता है, जहाँ पे जैन भी जो है अपने हाथ को ब्लड डिमोनिक क्लो के अंदर चेंज करके यहाँ पे बाई के मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे बाई का मॉन्स्टर भी जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉट को क्रिएट करते हुए उसके हैंड के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे बाई की पावर जो है काफी ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे वो जो है जैन को बहुत ही आसानी से पीछे कर देता है, जहाँ पे जैन जो आके एक पत्थर के साथ टकरा जाता है और यहाँ पे जैन जो है बाई की पावर को देखने के बाद यहाँ पे अपने आप से कहता है कि आखिरकार इसकी पावर जो इतनी ज्यादा कैसे हो सकता है। मैंने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन के अंदर आने से पहले इसकी पावर जो इतना ज्यादा नहीं था। तभी बाई जो आके उसके गालों के साइड में यहाँ पे हमला कर देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें पहले मेरी बातों को सुनना चाहिए था, मैंने जो यहाँ पे जानबूझ के उन सारे एसेंस को एब्जॉर्ब नहीं किया है। तभी यहाँ पे हम लोग उस फर्स्ट एसेंस को देखते जो यहाँ पे बाइक की तरफ ही आ रहा है और यहाँ पे जंग जो है उस एसेंस को जो यहाँ पे बाइक की तरफ आते हुए देख लेता है। तभी जंग जो यहाँ पे बाइक को धक्का देके उस एसेंस को पकड़ लेता है, लेकिन वो जो यहाँ पे उस एसेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, वो जो यहाँ पे उसके हाथ से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे फिर से जो है बाइक की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे हम लोग सॉन्ग को देखते हैं। सॉन्ग जो यहाँ पे इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे बाइक से गुस्से में कहता है कि तुम जो यहाँ पे उसको लेने के बारे में सोचना भी बात है, यहाँ पे वो एसेंस जो है मेरा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो एसेंस जो यहाँ पे डायरेक्टली बाइक के बॉडी के अंदर जाके घुस जाता है और यहाँ पे बाइक के बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाइक के स्पिरिचुअल माइंड के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो घोस्ट बॉडी अपियर हो गया होता है। उसके बाद यहाँ पे वो घोस्ट बॉडी जो यहाँ पे बाइक को इस एसेंस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जहाँ पे हम लोग सॉन्ग को देखते हैं। सॉन्ग जो यहाँ पे इन सारी चीजों को देखने के बाद कहता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है और यहाँ पे सबके सभी एसेंस जो है इसके पास से क्यों जा रहा है। तब यहाँ पे एक लड़का कहता है कि अगर यहाँ पे हम लोग को एक भी एसेंस ना मिला तो यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट लेवल के अंदर नहीं जा पाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पर ही मार जाएंगे। तभी यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, यहाँ पे बाइक सभी को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी यहाँ पे सुमे सभी को बोलता है कि जल्दी से यहाँ पे उसको मार के सभी एसेंस को ले लो और यहाँ पे सभी डिसिबल जो यहाँ पे बाइक के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया होता है, जहाँ पे हम लोग सोंगजुन को देखते हैं। सोंगजुन यहाँ पे कहता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है। तभी यहाँ पे सुमे कहती है कि उसको जो सभी एसेंस नहीं लेना चाहिए था, जहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं। यहाँ पे बाइक के पीछे जो है सभी डिसिबल पड़ा हुआ होता है और यहाँ पे वो लोग जो बाइक के ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहा होता है, जहाँ पे बाइक जो है बहुत ही मुश्किल से उन सारे हमले से डॉज कर रहा होता है। तभी यहाँ पे बू जो सभी से कहता है कि जल्दी से यहाँ पे सभी लोग मिलकर हमला करो और यहाँ पे सभी लोग मिलकर जो है बाइक के ऊपर अपनी अपनी शॉट की मदद से हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइक को मुझे थोड़ा बहुत चोट लग रहा होता है। तभी यहाँ पे बाइक जो उन सभी के शॉट को कंट्रोल करते हुए उन लोगों के ऊपर ही हमला करता है और यहाँ पे बाइक जो इसी मौके का फायदा उठा के एक पत्थर के पीछे आके छुप जाता है और यहाँ पे जो अपने मन के अंदर सोचता है कि आखिरकार यहाँ पे मेरे साथ क्या चल रहा है। जब यहाँ पे मैं नीचे सेट के अंदर था तब जो यहाँ पे सभी लोग जो मुझे गलत समझते थे और यहाँ पे अब जब मैं ब्लैड स्टील सेट के अंदर हूँ तब यहाँ पे ये लोग
लोग भी जो है मुझे गलत समझ रहे हैं और यहाँ पे मेरे टीम और यहाँ पे दूसरी टीम मिलकर जो है मेरे ऊपर हमला कर रहा है। तब यहाँ पे सभी लोगों को जो है पता चल गया होता है कि ये वर्ल्ड जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया है और यहाँ पे भाई को भी जो है इस बात का पता चल जाता है, जहाँ पे भाई जो है अपने मन के अंदर सोचता है कि ये वर्ल्ड जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया है और यहाँ पे मुझे जो है जल्दी जल्दी अपने 9 घोस्ट बॉडी को एक करना होगा, नहीं तो यहाँ पे मैं बहुत बड़े मुसीबत के अंदर पड़ सकता हूँ। तभी यहाँ पे सॉन्ग को पता चल जाता है कि भाई कहाँ पे छुपा हुआ है और यहाँ पे वो जो है बहुत सारी शॉटों की मदद से भाई के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे हम लोग भाई को देखते हैं। भाई जो यहाँ पे सॉन्ग को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे उसने जो कुछ भी किया है वो सब जो यहाँ पे जानबूझ कर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे सॉन्ग जो है उसकी एक भी बातों को नहीं सुनता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे हमारे सॉन्ग फैमिली के बहुत सारे मेंबर जो यहाँ पे मारे जाने वाले हैं, इसलिए मैं जो यहाँ पे तुम्हें खत्म करके उन सारे लोगों को बचाऊंगा। जहाँ पे सॉन्ग जो है यहाँ पर अपनी शॉर्ट बाइंडिंग टेक्निक की मदद से बाइक को जो यहाँ पे ट्रैप कर लेता है, जहाँ पे बाइक जो है चिल्लाते हुए सॉन्ग से कहता है कि तुम यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हो ये जो यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत है, यहाँ पे तुम्हें जो मेरी बातों को भी सुनना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे सॉन्ग कहता है कि ये सब बोलने का कोई भी फायदा नहीं है, तुमने यहाँ पे हम सभी को धोखा दिया है और यहाँ पे अब जो है तुम्हें मरने से कोई भी बचा नहीं पाएगा। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये सॉन्ग जो आके बोलता है कि यहाँ पे कोई भी गार्डियन जो है मेरे परमिशन के बिना जो है फाइट नहीं कर सकता है। तभी यहाँ पे सॉन्ग कहता है कि ये सॉन्ग जो क्या आप अभी भी इसको बचाना चाहते हैं, लेकिन मैं जो इस बार आपकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूँ। तभी यहाँ पे भाई कहता है कि मेरे पास एक तरीका है कि मैं जो यहाँ पे तुम सभी को ही बचा लूंगा, लेकिन यहाँ पे सॉन्ग जो है उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता है और यहाँ पे वो जो सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पे इसको खत्म करो। और यहाँ पे सभी लोग भी जो है आपने अपनी पावर को जो यहाँ पे कंबाइन करते हुए यहाँ पे बहुत सारे शोरों को क्रिएट कर लिया होता है, जहाँ पे उन सारे शोरों के अंदर से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भाई भी जो है अपने घुटनों में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे तभी सॉन्ग जो है उन सारे शोरों को कंबाइन करके यहाँ पे एक बहुत ही ताकतवर ब्लड ड्रैगन को क्रिएट कर लिया होता है और यहाँ पे उस ड्रैगन की मदद से भाई के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एल्डर सॉन्ग जो यहाँ पे भाई की मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके सामने जो शुमे चला आता है और यहाँ पे उन दोनों के बीच जो फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पे हम लोग भाई को देखते हैं। भाई जो यहाँ पे इन सारी चीजों को देखने के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, यहाँ पे कहता है कि मैंने यहाँ पे तुम लोग को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश किया है। उसके बाद भाई जी यहाँ पे अपने घोस्ट बॉडी को क्रिएट कर लेता है और यहाँ पे घोस्ट बॉडी की मदद से उस ड्रैगन के हमलों को जो यहाँ पे रोकने लगता है, जहाँ पे हम लोग एल्डर सॉन्ग को देखते हैं। यहाँ पे एल्डर सॉन्ग जो शुमे के हमले की वजह से थोड़ा पीछे चला गया होता है और यहाँ पे वो जो थोड़ा बहुत इंजोर भी हो गया होता है। तब यहाँ पे शुमे कहती है कि आखिर तुम जो उस लड़के को बचाना क्यों चाहते हो, उस लड़के ने जो तुम्हें धोखा दिया है। तब यहाँ पे एल्डर सॉन्ग कहता है कि क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है। तब यहाँ पे शुमे कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, वो जो यहाँ पे बहुत ही जल्दी मरने वाला है। तभी यहाँ पे एल्डर सॉन्ग जो यहाँ पे शुमे और यहाँ पे खुद के आसपास जो एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है और यहाँ पे कहता है कि मैं जो तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं, बाई जो यहाँ पे अपने घोस्ट बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे वो ब्लड ड्रैगन जो यहाँ पे बाई के घोस्ट बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तभी यहाँ पे वो ड्रैगन जो है बाई के घोस्ट बॉडी के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे बाई भी जो है उस ड्रैगन को बहुत ही मुश्किल से पकड़ के रखा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे उस ड्रैगन की पावर जो है बहुत ही ज्यादा होता है, यहाँ पे बाई भी जो है उसको संभाल नहीं पा रहा होता। तभी यहाँ पे हम लोग बाई के माइंड के अंदर देखते हैं, जहाँ पे एक रेड कलर का आई जो ओपन होता है और यहाँ पे उस आई की ओपन होने के बाद जो यहाँ पे बाई की पावर जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। यहाँ पे बाई की आइज भी जो यहाँ पे रेड हो चुका होता है। तभी यहाँ पे सॉन्ग जो है उस ब्लड ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए बाई के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बाई के बैक साइड से यहाँ पे एक बहुत ही ताकतवर डीमन बॉडी बाहर निकलता है और यहाँ पे उस डीमन बॉडी की प्रेशर की वजह से जो है वो ड्रैगन डिस्टर्ब हो जाता है और यहाँ पे इसकी ऐसी पावर को देखने के बाद यहाँ पे सभी लोग जो बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है। और यहाँ पे सॉन्ग भी जो है इस चीज को देखने के बाद कहता है कि तो यहाँ पे एक असली का डीमन बॉडी है। लेकिन तभी यहाँ पे एल्डर सॉन्ग जो सॉन्ग से कहता है कि तुम यहाँ पे उसके ऊपर हमला करना बंद करो। लेकिन यहाँ पे सॉन्ग जो एल्डर सॉन्ग की बातों को ना सुनते यहाँ पे फिर से बाइक के ऊपर हमला करना चालू कर देता है, जहाँ पे हम लोग शुमे को देखते हैं। शुमे भी जो यहाँ पे अपने सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से यहाँ पे उसके ऊपर हमला करो, जहाँ पे सभी लोग जो यहाँ पे बाइक के ऊपर हमला करने के लिए बाइक की तरफ आने लगता है, जहाँ पे बाइक जो है फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है। उसके बाद बाइक जो है जाके यहाँ पे बू के ऊपर हमला करता है। यहाँ पे बू जो है काफी ज्यादा इंजर हो गया होता है बाइक की अटैक की वजह से, जहाँ पे बाइक जो है कुछ समय कहता है कि मैं जो यहाँ पे इस बार तुम लोगों के ऊपर बिल्कुल रहम नहीं करने वाला होता। तभी बाइक जो जाके सॉन्ग के ऊपर भी जो हमला कर देता है, जहाँ पे सॉन्ग जो उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे बाइक की अटैक की वजह से यहाँ पे उसका शील्ड जो है डिस्टर्ब हो गया होता है और यहाँ पे वो भी जो है काफी ज्यादा इंजर हो गया होता है। उसके बाद बाइक जो यहाँ पे एक के बाद एक सभी के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हम लोग शुमे को देखते हैं। शुमे जो यहाँ पे बाइक के फाइटिंग स्किल को देखने के बाद यहाँ पे उसी फॉरेस्ट बड़े सीन को याद करने लगता है, जहाँ पे उसका फाइट जो है बाइक के साथ हुआ था। तभी यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाइक जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से यहाँ पे सभी को मार रहा होता है। और यहाँ पे हम लोग जो इस मिरर वॉल को देखते हैं वो भी जो यहाँ पे धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा होता है और यहाँ पे सभी लोग जो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। लेकिन बाइक जो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर यहाँ पे किसी को भी मेरे साथ फाइट करना है तो यहाँ पे आ सकता हो। तभी यहाँ पे एक बंदा जो बाइक के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले जो वो यहाँ पे पत्थर में बदल जाता है, जहाँ पे एल्डर सॉन्ग भी जो है इन सारी चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सभी डिसिबल जो है धीरे धीरे यहाँ पे पत्थर में बदल रहा होता है। तभी यहाँ पे हम लोग शुमे को देखते हैं। शुमे जो यहाँ पे अपनी सोन ऑफ ब्लड टोकन की मदद से एक पोर्टल को क्रिएट कर लिया होता है और यहाँ पे अपने सभी लोगों से बोलता है कि जल्दी से यहाँ पे सभी लोग मेरे साथ चलो, जहाँ पे हम लोग शुमे के सभी गार्डियनों को देखते हैं जो यहाँ पे शुमे की तरफ जाने लगता है। और यहाँ पे इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे एल्डर सॉन्ग कहता है कि तुम जो यहाँ पे एक एल्डर होने के बाद भी जो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तभी शुमे कहती है कि इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है, यहाँ पे मेरे पास पावर है,
इसलिए मैं जो यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे इसी के साथ जो यहाँ पे हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।